कल मैंने अपने चैनल पे एक टाइम टेबल पर वीडियो अपलोड की थी। इस टाइम टेबल वाली वीडियो पर एक बंदे ने कमेंट किया है। पहले आप इस कमेंट को ध्यान से पढ़िए। इस कमेंट में लिखा हुआ है कि मैं 9 बजे से लेके 6 बजे तक कोचिंग जाता हूं और 9 से पहले 2 घंटे कोचिंग जाने के लिए ट्रेवल करता हूं और फिर 6 बजे के बाद 2 घंटे में कोचिंग से वापस आने के लिए ट्रेवल करता हूं। तो यदि आप काउंट करोगे तो 9 से 6 का मतलब ये होता है कि इसकी जो कोचिंग है 9 आवर्स की, तो वो कोचिंग ही हो गई। एंड इसके बाद 4 घंटे, 2 घंटे आने के लिए, 2 घंटे जाने के लिए लग रहा है। भाई क्या बेवकूफी कर रहा है भाई। सॉरी यार, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, बेवकूफ मैं तुझे बोल सकता हूं क्योंकि ये बहुत बेवकूफी वाला काम है। पहली चीज तो 9 घंटे की कोचिंग नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि उसमें 2-3 घंटे कोचिंग वाले सेल्फ स्टडी के लिए देते हो, लेकिन भाई कोचिंग में सेल्फ स्टडी नहीं होती है, पहली चीज तो। एंड सेकंड चीज, 4 घंटे तू आने और जाने में दे रहा है। 4 घंटे, सीरियसली ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। आज के टाइम पे यदि तुम देखोगे तो इंटरनेट में देश के जितने भी बेहतरीन टीचर हैं, वो बेहतरीन टीचर तुम्हें 1000 रुपए में मिल जाएंगे और अच्छे से अच्छे बैच तुम्हें सस्ते से सस्ते प्राइस में ऑनलाइन मिल जाएंगे। और ऑनलाइन के अपने नुकसान हो सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन के इतने फायदे हैं कि ऑफलाइन से लाख गुना बेटर है ऑनलाइन आज के टाइम पे। और मैं कह रहा हूं यार, ये तुम ऑनलाइन बैच वगैरह तो छोड़ ही दो, तुम पहले यूट्यूब की बात करो। देखो ध्यान से सुनो, पहले जो जे एडवांस में जो AIR 1 से लेकर 10 वाले जो बच्चे होते हैं, अभी रिजल्ट आया है, ये मेरे भाई 7th और 8th क्लास से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। कोचिंग पालती है इनको, इनके माँ बाप नहीं पालते इनको, कोचिंग पालती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब जाके इनकी AIR 1, 2, 3 आ पाती है। इसके बाद जो AIR less than 500 है, ये 9th और 10th की प्रिपरेशन से आती है। बच्चे 9th और 10th में कोचिंग जाते हैं, उसके बाद जो प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों की आती है। और यदि मैं लेस देन 1000 की रैंक बोलूं, ये 95% केसेस बता रहा हूं मैं, इनकी 11th से काफी अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप लोगों की 11th वेस्ट हो जाती है, आधी 12th वेस्ट हो जाती है। जिस बच्चे की लेस देन 1000 रैंक आती है, उनकी 11th काफी अच्छे से निकलती है और वो 11th से ही सीरियस होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्चा है ना, 1 से लेके 1000 वाला, ये यूट्यूब वगैरह नहीं देखता है, यूट्यूब वगैरह पे नहीं होता है ये। जैसे तुम मेरी वीडियोस देख रहे हो, तुम किसी भी और भैया या दीदी की वीडियोस देखते होगे, किसी टीचर की वीडियोस देखते होगे, ये जो बच्चे होते हैं ना 1000 वाले, 1000 से नीचे, 1 से लेके 1000 वाले AIR वाले, यूट्यूब पे नहीं होते हैं ये। और ऐसी जो रैंक है ना, वो यूट्यूब से या बैच से या ऑनलाइन ऑफलाइन से नहीं आती है, ये टाइम दे के आती है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल ऐसी प्रिपरेशन चलती है इनकी कि इनको पूरा सिलेबस, पूरे क्वेश्चंस एरोडोप के, SC वर्मा के, DC पांडे के, सिंगेज के क्वेश्चंस जो है ना याद हो जाते हैं, आंसर तक उनको याद हो जाते हैं। टीचर्स इनको इस तरीके से ट्रेन करते हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज को सुनो, जो बच्चा 1000 से लेके 5000 वाला होता है, इनको आराम से टॉप 7 IITs मिल जाती है। और जो बच्चा 5000 से लेके 10000 वाला होता है, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, इनको आराम से टॉप 10 IITs में एंट्री तो मिल ही जाती है। ये जो बच्चा है, और JEE मेंस में जो 99 परसेंटाइल प्लस वाला जो बच्चा होता है, ये बच्चा बहुत आराम से YouTube पर आराम से, यदि उसकी 11th वेस्टेड है, 12th वेस्टेड है, मतलब तुम जैसे बच्चे जो YouTube पर अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आराम से तुम 1000 से लेके 5000 तक रैंक ला सकते हो JEE एडवांस्ड में अभी, चाहे तुम्हारा पास्ट कैसा भी रहा हो, कितनी ही तुम्हारी चीजें वेस्ट हो गई हो। और ये जो कंटेंट है ना 1000 से लेके 5000 वाला, ये पूरा YouTube पे ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरा अपलोडेड है। मतलब तुम्हें ऐसा नहीं है कि कोई बैच ज्वाइन करना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए, कर लिया तो वो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसी बेवकूफी मत करो कि तुम 4 घंटे आने जाने में लगा रहे हो, 9 घंटे तुम सिर्फ लेक्चर्स देखने में लगा रहे हो। इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा। अभी मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि आप कैसे केवल 5 महीने के अंदर अंदर, यदि आप 4 से 4.5 घंटे फिजिक्स रोज पढ़ते हो, तो केवल 5 महीने में JEE एडवांस लेवल तक का पूरा जो सिलेबस है मेंस का और एडवांस का फिजिक्स का, केवल यूट्यूब पर कर लोगे, वो भी विद 0 इन्वेस्टमेंट। तुम्हें एक सिंगल पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, यूट्यूब से तुम कर लोगे और तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे फिजिक्स में। मेरे 90 मार्क्स थे, तुम्हारे 100 क्यों आएंगे? क्योंकि मैंने सितंबर में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तुम्हारा अभी जून लगा हुआ है। लिख के ले लो, ऐसे YouTube पर लेक्चर्स हैं जो मैं बताने वाला हूं। और मैं सिर्फ लेक्चर्स नहीं बताऊंगा, मैंने कैसे किया था, तुम्हें कैसे करना है, सारी चीजें बताऊंगा विद एक्सपीरियंस। इसके बाद मैं एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं और केवल 5 महीने के अंदर अंदर पूरा 11th और 12th का सिलेबस केवल YouTube पर 0 इन्वेस्टमेंट के साथ तुम कर सकते हो। पूरा प्लान बताऊंगा, स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और आज के बाद तुम्हें फिजिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मंथली प्लान जो है वो मैं एंडिंग में बता रहूंगा, एंडिंग मिस मत करना। और काफी बेहतरीन वीडियो इस चैनल पे आती है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। टाइम टेबल वाली जो वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो जरूर देखना, क्योंकि आपका टाइम टेबल सेट होना जरूरी है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, मंथली प्लानर मिस मत करना एंड वाला। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो देखो, सबसे पहले तो मैं जिन लेक्चर्स की बात कर रहा हूं, जिन लेक्चर्स का जो लेवल है बिल्कुल जेईई मेंस और एडवांस्ड लेवल तक है, पूरे यूट्यूब पर फिजिक्स के लिए इससे बेहतरीन लेक्चर्स, वेल ऑर्गेनाइज्ड लेक्चर्स आपको नहीं मिल सकते। आपको 3 जगह फिजिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे। पहली बात तो आपको अलख पांडे सर के लेक्चर्स मिल जाएंगे वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसके बाद फिर आपको अनअकैडमी पे भी वेल ऑर्गेनाइज्ड 11th और 12th के लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड इसके बाद आपको मोहित त्यागी सर के चैनल पे एबीजे सर के लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेकिन यदि मैं बोलूं कि ऐसे लेक्चर्स जिनसे मेंस और एडवांस दोनों कंफर्म निकल जाएगी, वो सिर्फ एबीजे सर के हैं, क्योंकि अलख पांडे सर के जो लेक्चर्स हैं वो आप मेंस तक के लिए अच्छे से मान सकते हो। और यदि चीजें नहीं आती है समझ में तो अलख पांडे सर आपको अच्छे से समझा देते हैं। बट यदि एडवांस लेवल तक का मैं कंटेंट बोलूं तो वो एबीजे सर का है। और अभी आपकी जैसी कंडीशन है, परफेक्ट लेक्चर्स यदि कोई हो सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहित त्यागी सर के ये चैनल्स, एबीजे सर के लेक्चर्स हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। और अच्छी बात यह है कि ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, साथ ही इनके ऐप में फ्री में मिल जाएंगे। तो ऐप में आप बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ सकते हो। तो आप कंपटीशन का ऐप भी चेक कर लेना। मैंने इन सर से पूरी फिजिक्स पढ़ी थी और मेरे फिजिक्स में 90 मार्क्स आए थे। पूरा प्लान मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 100 लाओगे। आप 100 इसलिए लाओगे क्योंकि आप जून से प्रिपरेशन कर रहे हो, मैंने सितंबर से किया था। तो पूरी 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। मंथली प्लानर बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो आप ये समझो कि यदि आप फिजिक्स का क्लास 11th का सिलेबस देखोगे, क्लास 11th का सिलेबस देखोगे तो मैथमेटिकली टूल और जो वेक्टर्स एंड 3D है, इसमें आप जाओगे तो आप देखोगे 35 लेक्चर्स डले हुए हैं, लेकिन इनकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी 30 मिनट की है। तो मैंने क्या किया है, इसको 3 से डिवाइड कर दिया है, क्योंकि मैंने ड्यूरेशन जो कंसीडर की है अपने कैलकुलेशंस के लिए, अभी मैं आपको बताऊंगा सारे कैलकुलेशंस, वो 1.5 आवर्स की है। इसलिए आपके लगभग 11 लेक्चर्स हो जाते हैं। सिमिलरली आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स डले हुए हैं क्लास 11th के सिलेबस में। जैसे काइनेमेटिक्स के 11 हैं, आप देखना सेंटर ऑफ मास के 10 हो जाते हैं। रोटेशन के आपके 18 लेक्चर्स डले हुए हैं। पूरा जो वेव है उसके आपको 24 लेक्चर्स मिल जाएंगे। ड्यूरेशन आपकी 1 घंटे की है, तो इसको भी आप कंप्रेस कर सकते हैं, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। सेम यदि आप क्लास 12th का सिलेबस देखोगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 19 लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहीं मॉडर्न फिजिक्स में 23 लेक्चर्स मिल जाएंगे, और रे ऑप्टिक्स में 65 लेक्चर्स हैं, लेकिन वो 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के हैं। तो यदि आप कंप्रेस करोगे तो टोटल 21 लेक्चर्स आपके बनते हैं 1.5 आवर्स के अकॉर्डिंग। तो यदि आप काउंट करोगे ये 11th और 12th के मोहित त्यागी सर के चैनल पे एबीजे सर के लेक्चर्स, तो आप ये पाओगे कि टोटल आपके अराउंड 300 लेक्चर्स बनते हैं। और एक लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो 1 घंटे 15 मिनट की है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मेंस और एडवांस लेवल तक के ये लेक्चर्स हैं और टोटल यूट्यूब पे अराउंड 300 लेक्चर्स हैं, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास। मैं कैसे देखो, कुछ 1.5 घंटे के हैं, कुछ 1 घंटे के हैं, कुछ 30 मिनट के हैं। तो सारा कंप्रेस करके 1 घंटा 15 मिनट के अकॉर्डिंग में बताऊं तो आपके 300 के आसपास लेक्चर्स होते हैं। अब बात को ध्यान से समझो, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना है। अब देखो, यदि मैं मान के ये चल रहा हूं कि आप 4.5 आवर्स जो है फिजिक्स आप हर दिन पढ़ते हो, आप हर दिन फिजिक्स पढ़ते हो 4.5 घंटे, बहुत आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं इसमें लेक्चर्स भी इंक्लूड करके बैठा हूं 4.5 घंटे में। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि आप कोई कोचिंग नहीं जाते, आप सेल्फ स्टडी करते हो और 4.5 घंटे हर दिन आप फिजिक्स पढ़ते हो, जो कि बहुत आराम से तुम पढ़ सकते हो। इन 4.5 घंटे में तुम 3 घंटे अलग से निकाल लो और 1.5 आवर्स जो है वो तुम अलग से निकाल लो प्रैक्टिस के लिए। इन 3 घंटे में तुम बहुत आराम से 2 लेक्चर्स देख सकते हो। अरे मेरे भाई, तुम ये चीज समझो, तुम्हारे पास 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर है, तो 1 घंटा 15 मिनट का लेक्चर जो है वो तुम आराम से 1 घंटा 30 मिनट में देख लोगे। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं 15 मिनट का, नोट्स बनाते बनाते तुम देख लोगे। नोट्स कैसे बनाना है उसके लिए वीडियो आने वाली है, बेस्ट वीडियो होगी पूरे इंटरनेट पे, सब्सक्राइब करके रख लेना। तो ये चीज को तुम ध्यान से समझो कि 2 लेक्चर्स पर डे तुम बहुत आराम से देख लोगे 3 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि एक लेक्चर जो है वो 1 घंटा 15 मिनट का मैंने एवरेज रखा हुआ है। और जो बाकी के जो 1.5 आवर्स बचते हैं, इसमें तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करना है बताऊंगा अभी। उसमें आप केवल 30 क्वेश्चंस कर लो पर डे। यदि आप 30 क्वेश्चन पर डे करते जाते हो और 2 लेक्चर्स आप हर दिन करते हो, तो आपके ये जो 300 लेक्चर्स मैंने आपको बताए थे, ये आप 5 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लोगे। 5 महीने के अंदर अंदर। अभी आगे मैं आपको मंथली प्लानर बताऊंगा, पहले थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि प्रैक्टिस में क्या करना है। प्रैक्टिस में यदि आप ध्यान से देखोगे तो टोटल जो फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो 26 हैं, 11th मिला के और 12th मिला के। यदि आप ध्यान से देखोगे तो जो टोटल जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आपके बनते हैं, पीवाईक्यूज जो बनते हैं
वो 3000 प्लस बनते हैं आपके। यदि आप 26 से इसको डिवाइड करोगे तो एवरेज आपका 125 प्लस बनता है। 2019 से लेके 2025 तक जो पीवाईक्यूज हैं, यदि उनका एवरेज देखोगे तो 125 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर बनते हैं। जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा उसमें 200-250 क्वेश्चंस मिनिमम मिल जाएंगे, और कोई चैप्टर जिससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको 200 प्लस क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जहां से रेयरली क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो अच्छी बात यह है कि जब पीवाईक्यूज करोगे तो जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर उतने ज्यादा क्वेश्चन, जितना कम इंपॉर्टेंट चैप्टर उतने ही कम पीवाईक्यूज। मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस और बिल्कुल जैसा आपको प्रिपरेशन करना चाहिए वैसे आपको मिल जाएंगे, इसलिए पीवाईक्यूज ही आपको करना चाहिए। अब कैलकुलेशन से आप ध्यान से देखो, यदि आप देखोगे तो जो टीचर जो एवीजे सर है, यदि आप देखोगे तो कम से कम हर एक चैप्टर में तुम्हें 10 से 12 लेक्चर्स मिल जाएंगे, और 10 से 12 लेक्चर्स में यदि तुम देखोगे तो एक लेक्चर में 7 से 8 क्वेश्चन सर ने सॉल्व कराए हैं, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं। आप जाके देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो इन्होंने 7 से 8 क्वेश्चंस कराए हैं। तो यदि आप देखोगे कि एवरेज में 10 लेक्चर भी कंसिडर करूं और 8 क्वेश्चन पर लेक्चर देखूं तो आपको एबीजे सर कम से कम 80 क्वेश्चन तो खुद ही सॉल्व करा देंगे। ये एवरेज है, 80 से तो ज्यादा ही करा देंगे आप। तो 80 क्वेश्चन ये खुद करा रहे हैं, और यदि आप पीवाईक्यूज करोगे केवल तो 125 प्लस आपके एवरेज बन जाते हैं। टोटल यदि आप देखोगे तो आपके 200 क्वेश्चंस जो हैं वो पर चैप्टर हो जाएंगे, केवल यदि आप पीवाईक्यूज और एबीजे सर के लेक्चर्स को अटेंड करते हो। मेरे भाई, जिस बच्चे ने पीवाईक्यूज किए हैं और एबीजे सर जैसे लेक्चर्स जो कि इतने लेवल के हैं, मेंस और एडवांस लेवल के हैं, वो यदि आपने अटेंड किए हैं, मैं आपसे लिख के दे सकता हूं आपके 100 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, केवल पीवाईक्यूज और एबीजे सर के लेक्चर्स के दम पर। और अब बात ये आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि पीवाईक्यूज डायरेक्टली बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, समझो बात को। 2024 की यदि तुम फिजिक्स के पीवाईक्यूज उठाओगे तो वो इजी थे। तो सबसे पहले आप एबीजे सर के लेक्चर देखो, उसके बाद सबसे पहले 2024 के पीवाईक्यूज करो टॉपिक वाइज, क्योंकि वो इजी थे। तो इजी वाले आप पर बन जाएंगे। इसके बाद यदि कोई नहीं बनता है तो उसको सर्कल कर लेना, और इसके बाद फिर आप क्या करो, 2021, 22 और 23 के करो, क्योंकि ये इजी से मॉडरेट थे। तो पहले इजी हो जाएंगे, फिर इजी से मॉडरेट वाले हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपके 19 और 20 और अभी रिसेंटली आपका 2025 का मेंस का खत्म हुआ है, इसमें आपके टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप क्या करना, 25 के छोड़ देना, आप 19 और 20 के टफ क्वेश्चंस कर लो। तो इजी, मॉडरेट, टफ आपके सारे हो जाएंगे, और बाद में जब पेपर आपका पास में आएगा तो आप 2025 के सारे जो पेपर्स हैं उनको टेस्ट की तरह लगा लोगे। लेकिन फिर भी यदि आप पर नहीं बनते हैं पीवाईक्यूज डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मॉड्यूल्स उठाओ और मॉड्यूल्स में जो सॉल्व एग्जाम्पल होते हैं आप उनको और देख लो। पीवाईक्यूज डायरेक्टली बन जाएंगे वैसे तो, यदि नहीं, मुझसे तो बन जाते थे, आप पर भी बनना चाहिए। यदि नहीं बनते हैं तो आप बीच में थोड़े से सॉल्व एग्जाम्पल देख सकते हो। इसके बाद फिर आपको पीवाईक्यूज ही करने हैं। अब बात करते हैं कि आपका मंथली प्लानर क्या होना चाहिए, फिर मैं बात करूंगा एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखो, मंथली प्लान जो है वो आप इस चीज को समझो। देखो, आपके पास टोटल 300 लेक्चर्स हैं एबीजे सर के। 300 लेक्चर्स को यदि आप 2 लेक्चर्स पर डे देखते हो, जो कि बहुत आराम से आप देख लोगे, तो आपके कितने 150 डेज के अंदर सारे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, जो कि 5 महीने में हो जाएंगे। मतलब अभी जून का महीना चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 5 महीने के अंदर अंदर आप सारे लेक्चर्स देख लोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ड्रॉपर हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स आपको आते होंगे, या फिर 12th में है तो कुछ 11th के बच्चों को कुछ ना कुछ तो चैप्टर्स आते ही होंगे। और यदि आप 11th के बच्चे हो तो आप एबीजे सर के लेक्चर्स देख सकते हो, और बहुत आराम से देख सकते हो फिर तो आप। लेकिन फिर भी आप 5 महीने के अंदर कर लोगे, और यदि ठीक है 5 महीने में नहीं होगा तो नवंबर तक तो बहुत आराम से कर ही लोगे। तो आपका यही प्लान होना चाहिए कि 3, 2, 5 और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर, 5 से 6 महीने के अंदर आप एबीजे सर के लेक्चर्स और पीवाईक्यूज सारे खत्म कर दूं, जिससे आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर आपके पास दिसंबर बचेगा, और जनवरी में आपका 15 से 20 जनवरी के आसपास आपका पेपर होगा। तो लगभग 1.5 महीने आपके रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यदि मैं एडवांस की बात करूं तो देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको जितने भी कैलकुलेशंस बताए थे, उन कैलकुलेशन में आप क्या कर रहे थे, आप एक दिन में 2 लेक्चर्स देख रहे थे। 2 लेक्चर्स आप देख रहे थे, 3 घंटे आपको लगते थे, और आप इजीली 5 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट कर लेते, और मेंस का सिलेबस आपका पूरा हो जाता, लेक्चर्स आपके बढ़िया से हो जाते, और मेंस के पीवाईक्यूज हो जाते। लेकिन आपका टारगेट आईआईटी जाना है, आपका अल्टीमेट जो टारगेट है वो है आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, टॉप 7 आईआईटीज जाना। तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो कि आप जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करो कि आपको अक्टूबर में ही सिलेबस कंप्लीट करना है। आप क्या करो, सिलेबस को ले जाओ दिसंबर तक, और आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जब वो चैप्टर चल रहा है उस टाइम पे ही एडवांस के क्वेश्चंस कर लो। कैसे करोगे, आप क्या करो, आप एक दिन में 2 लेक्चर्स ना देख के आप 3 लेक्चर्स देखो 2 दिन में। मतलब यदि आपने आज 2 लेक्चर्स देखे हैं
तो आप कल केवल एक ही लेक्चर देखो, जिससे आपको 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। और उन प्रैक्टिस में आपने एक बार मेंस के पीवाईक्यूज कर लिए, फिर मेंस के पीवाईक्यूज करने के बाद फिर आप क्या करो, मॉड्यूल्स पर वापस जाओ और मॉड्यूल्स में जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस थे, मतलब जो लेवल 3 के जो क्वेश्चंस थे, जो एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस थे, बहुत कम होते हैं। हर एक मॉड्यूल में एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 10 से 15 या 20 होते हैं, और बस आपको उतने ही करने हैं। और आपके पास 2000 से लेके 2020 तक के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे जी एडवांस के, उनमें से आपको उठा लेना है। हर एक चैप्टर में आपको 20-20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप टोटल 20 से 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर बस लगा लेना, मतलब मॉड्यूल्स के लेवल 3 वाले और पीवाईक्यूज जो 2000 से लेकर 2020 वाले पर चैप्टर 20 से 30 क्वेश्चंस बस हो जाएं। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2021, 22, 23, 24 और 25 वाले पीवाईक्यूज इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि वो पीवाईक्यूज आपको मॉक टेस्ट की तरह देना है। मतलब यदि आपको केवल मेंस की करनी है तो आप अक्टूबर में सिलेबस खत्म कर दो, और यदि आपको एडवांस की भी करनी है तो आप आराम से दिसंबर तक कर सकते हो, जिससे आपकी एडवांस भी खत्म हो जाएगी। और अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, इसके बाद आपको 4 महीने मिलेंगे केवल एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, और वहां पे तो फिर आप फोड़ ही दोगे, और फिर आपको आईटी जाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो मेरे भाई, यदि तुम अपनी कोचिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो लेक्चर के पीछे आने जाने में, और तुम्हें लेक्चर समझ में भी नहीं आ रहा है, या फिर यूट्यूब पे तुमने किसी का बैच ले लिया जिसमें AIR 1 और 2 को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, तुम उनके चक्कर में लेक्चर्स को फिर से देख रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऑलरेडी फिजिक्स में इतने बेहतरीन लेक्चर्स आपके पड़े हुए हैं जिनको आप अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो, और जो चैप्टर तेरा वीक है तुम वो देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग देखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ही देखने को मिलता है। डेफिनेटली इसके अपने नुकसान हैं, लेकिन फायदे ज्यादा हैं, और बस तुम्हें अपना माइंडसेट फायदे वाला रखना है, तो तुम ये चीजें बहुत आराम से कर सकते हो। ये फिजिक्स का प्लानर था, मैथ्स का भी ला रहा हूं, केमिस्ट्री का भी ला रहा हूं, और अभी नोट्स कैसे बनाना है उस पर भी वीडियो ला रहा हूं। वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो अब भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर